हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल में डीजी क्लासेस। आज हम क्लास 7 संस्कृत के द्वितीय पाठ दुर्विद्धि विनश्यति को हम पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है बुरी बुद्धि वाले का नाश होता है। तो प्रथम पैराग्राफ हम देखते हैं। अस्थि मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह। तो इसका शब्दार्थ में अस्थि मतलब होता है सरह मतलब तालाब, और ये नाम है फुल्लोत्पल नाम का। मगध देशे मतलब मगध देश में। तो इसका अर्थ क्या हुआ? मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का सरोवर था। तत्र संकट विकट नाम को हंसो निवसत। तत्र मतलब वहां, हंसो मतलब दो हंस। तो वहां संकट विकट दो नाम है, संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कम्ब ग्रीव नाम, यहाँ पर मात्रा नहीं है, कम्ब ग्रीव नाम तयो मित्रम एक कूर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। प्रतिवसति स्म मतलब रहता था, और कूर्म मतलब कछुआ, तयो मतलब उन दोनों। तो कम्ब ग्रीव नाम वाला उनका मित्र एक कछुआ भी वहां रहता था। अगला पैराग्राफ है। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन। तो धीवरा मतलब मछुआरे या मल्लाह, ठीक है। तो अथ मतलब इसके बाद, एकदा मतलब एक बार, धीवरा मतलब मछुआरे। एक बार कुछ मछुआरे वहां आए। ते अकथयन, ते मतलब वे लोग अकथयन बोले, वयम स्व मत्स्य कुर्मादीन मरिष्याम। मरिष्याम मतलब भविष्य के बारे में बात किया जा रहा है। तो और बोले हम कल मछलियों और कछुओं को मारेंगे। मत्स्य कुर्मादीन मतलब मछलियों और कछुओं को। एतत् श्रुत्वा कुर्मः अवदत्। यह सुनकर, एतत् श्रुत्वा मतलब यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीव्राणाम वार्ता श्रुता। तो मित्रों मतलब हंसों से बोला कि आपने इनकी बातें सुनी। क्या तुम दोनों के द्वारा मछुआरों की बात सुनी गई? ये क्या कह रहा है? कछुआ। और किससे कह रहा है? हंसों के जोड़े से कह रहा है। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दूं। अधुना किम अहम करोमि। तो अब क्या कहता है जो कछुआ है कि अब मैं क्या करूं? अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं? हंसो अवदताम, दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। हंस बोले सुबह जो ठीक हो वह किया जाना चाहिए, ठीक है। कूर्मा अवदत् मैवं तद यथा अहम अन्यम हदम गच्छामि तथा कुरुतुम। तो कछुआ बोला ऐसा मत कहो, वैसा करो जिससे मैं दूसरे तालाब को जा सकूं। हंसो अवदताम, अब हंस जो है, दोनों हंस बोले, आवाम किम कर ताओ, हम क्या करें? तो आवाम किम करवाओ। तो क्या हुआ? हंस बोले कि हम क्या करें। कूर्मः अवदत् मतलब कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम स आकाश मार्गे अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूं। तो अब कछुआ जो है वो हंसों से अपनी इच्छा बताता है कि हम आकाश मार्ग से दूसरी जगह, दूसरे तालाब, दूसरे प्लेस पे वो जाना चाहता है। अगला पैराग्राफ है। हंसो अवदताम, ये अवदताम है। तो हंस बोले, अत्र कह उपाय, इसके लिए क्या तरीका है? हंस जो है किससे बोल रहे हैं? कछुए से, कि इसके लिए क्या तरीका है? कच्छप वदति, कच्छप, ठीक है, कच्छप वदति, जो कछुआ है वो बोला, युवाम काष्ठ दंडम, ये काष्ठ दंडम एकम चच्वा धारिताम। तो काष्ठ दंडम मतलब लकड़ी की छड़ी। काष्ठ दंडम मतलब यहाँ शब्दार्थ में आप लिख लेना, काष्ठ दंडम मतलब लकड़ी की छड़ी, ठीक है। और चच्छवा मतलब चोंच के द्वारा, चच्छवा मतलब चोंच के द्वारा, धार्यताम मतलब पकड़ो, ठीक है। तो तुम दोनों जो है वो ये कहना चाहता है कि तुम दोनों चोंच से
एक जो है लकड़ी को पकड़ो। अहम काष्ठदंड मध्य उस लकड़ी के बीच में अवलंब्य शिवाभ्याम पच्छबलेन सुखीन गरिष्यामि। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? कछुआ बोला तुम दोनों एक लकड़ी की डंडी की चोंच को पकड़ो, मैं लकड़ी की डंडी के बीच में, मध्य मतलब बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों की ताकत से सुख से जाऊंगा। अब इसके आगे क्या है? हंसो अखत्याम, जो हंस हैं वो बोले, हंस बोले हो सकता है, हंस अकथ्याम संभवतः एषः उपाय, हो सकता है यह तरीका, मतलब जो तरीका वो बता रहा है कछुआ वो तरीका हो सकता है। किंतु अत्र एकः अपयोदपि वर्तते, तो अब ये तरीका तो हो सकता है लेकिन एक जो है इसमें, तो इसमें क्या है? किंतु इसमें एक खतरा भी है। ठीक है, अब खतरा क्या है वो अब ये बताएंगे। आवाभ्याम नियमानम त्वामलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति एव यदि त्वमुत्तरं दास्यसि तदा तव मरणं निश्चितम् अतः त्वम् अत्रैव वस। तो वो कहते हैं कि किंतु जो है इसमें एक समस्या है, खतरा है कि हमारे द्वारा तुमको ले जाते हुए देखकर लोग कुछ बोलेंगे। तो जब मतलब वो डंडी के बीच में अपने चोंच से अगर वो पकड़ लेंगे और बीच में कछुआ रहेगा और वो जब ले जाएंगे उसको, तो लोग जो है कुछ न कुछ बोलेंगे। और यदि तुम उत्तर दोगे तब तुम्हारा मरना पक्का है। यदि त्वमुत्तरं दास्यासि तदा तव मरणं निश्चयम् अतः तुम अत्रैव वसत, इसलिए तुम जो है यहीं बसो। यहीं बसो मतलब यहीं रहो। अब कछुआ है कि जब कछुए हंसों ने बता दिया कि ऐसा करने पे तुम्हारी मृत्यु हो सकती है, तो अब कछुआ देखो क्या कहता है। तत् श्रुत्वा, उसको सुनकर क्रुद्ध कूर्मा अवदत् किमहं मूर्ख, वह बात सुनकर गुस्से से भरा कछुआ बोला क्या मैं मूर्ख हूं? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। वो कह रहा है मैं उत्तर नहीं दूंगा, ये जो गलती है मैं ये नहीं करूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि अतः अहम यथा उक्तवान तथा युवाम कुरुतम, कुछ भी नहीं बोलूंगा, इसलिए मैंने जैसा कहा है वैसा ही तुम दोनों करो। ये कछुआ जो है हंसों से कहता है कि मैंने जैसा कहा है वैसे तुम करो। अब अगला पैराग्राफ है, ये बिंदी यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कूर्म पौरा अपश्यन, लंबमानम मतलब लटकते हुए, पौरा मतलब लोगों ने, ऐसा किए जाने पर लकड़ी की डंडी से लटकते हुए कछुओं को नागरिकों ने देखा। ठीक है, कूर्म पौरा अपश्यन, पौरा मतलब लोगों ने देखा, पश्चात मतलब बाद में होता है। अधावन अवदत च हो महादाश्चर्यम हंसाभ्याम स कूर्मोपि उड्डीयते, उड्डीयते मतलब उड़ रही हैं। तो पीछे दौड़ो और बोले, वो पीछे दौड़े और बोले ओहो बड़ी हैरानी है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। पर कछुआ उड़ नहीं रहा था, वो कछुआ केवल वो लकड़ी को पकड़े हुए था और हंस उसमें उड़ रहे थे। कश्चित वदति यद्यम कूर्मः कथमपि निपतति तदात अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। कोई बोला यदि यह कछुआ किसी तरीके से गिर जाए तो यह पकाकर खाऊंगा। तो उसमें से उड़ते हुए देख करके किसी ने बोला, कश्चित मतलब कोई, और कथमपि मतलब किसी प्रकार, कथमपि मतलब किसी प्रकार, और निपतति मतलब गिरता है, निपतति मतलब गिरता है। ठीक है, और पक्त्वा, पक्त्वा मतलब पकाकर। फिर अगली लाइन है अपरः अवदत् सरस्तुरी दग्ध्वा खादिष्यामि अन्यः अकथयत् गृहं नीत्वा भक्ष्यामि
इति। तो दूसरा बोला तालाब के किनारे जलाकर खाऊंगा, और अन्य बोले घर ले जाकर खाऊंगा। तो अपरः मतलब दूसरा, अपरः मतलब दूसरा बोला। और सरस तीरे मतलब तालाब के किनारे, सरस तीरे मतलब तालाब के किनारे खाने की बात कर रहे हैं, और अन्य जो है घर पे ले जाने की बात, गृहम नीत्वा भक्ष्यामि इति, घर ले जाकर के खाऊंगा। ये इसका अर्थ है। फिर अगला पैराग्राफ है तेषाम तद वचनम श्रुत्वा कूर्म क्रुद्ध जातः। तो उनके उस वचन को सुनकर जो कछुआ है वो क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य स अवदत्। तो जो मित्रों ने उसे हिदायत दी थी वो भूल गया, मित्रों को दिए गए वचन को भूलकर वह बोला युवम भस्म खादत, तुम राख खाओ। उन्होंने क्या बोला? युवम भस्म खादत। ये कौन बोला? कछुआ बोलता है उन लोगों की, जैसे ही वो लोग पिंच करते हैं जितने लोग हैं कि अगर ये गिरता है तो मैं इसे खा जाऊंगा। तो ये सारी सुनकर के कछुआ काफी क्रोधित होता है और मित्रों की बात, जो हंस उसके मित्र हैं, उसकी बात को भूल जाता है और कहता है युवम भस्म खादत, तुम राख खाओ। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात भूमो पतितः पौरे स मारितः। पौरे मतलब लोग, ठीक है, मारितः मतलब मारते हैं। तो उसी क्षण कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया, वह लोगों के द्वारा मारा गया। अतएवोक्तम, इसलिए कहा जाता है स्वदाम हित कामानाम वाक्यम या ना विनंदति। स्वदाम हित कामानाम वाक्यम यो ना विनंदति स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। तो क्या कहेगा? मित्रों और हितैषी के वचन का जो स्वागत नहीं करता वह खराब बुद्धि वाला लकड़ी से गिरे हुए कछुए के समान नष्ट हो जाता है। तो जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, आपके जैसे पेरेंट्स हैं, तो उनकी बात आपको माननी चाहिए। अगर आप ऐसी बात नहीं करते हैं तो कछुए के समान ही ऐसे दुर्बुद्धि लोगों का नाश होता है या उनके अहित होता है। तो ये हमने दुर्बुद्धि विनश्यति पाठ पढ़ा है। अगर इसका आप पीडीएफ चाहेंगे तो मैं आपको स्कैन करके इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा। आप कमेंट में कर सकते हैं पीडीएफ की रिक्वेस्ट। मैं ये शब्दार्थ जो भी मेन शब्द हैं वो भी इसको यहाँ से फिल कर दूंगा, ठीक है। तो अब इसका अभ्यास हम जो है अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।